तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चाओ फैंग होता है वो गुस्से में जो हिमी होती है उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये बीच हिमी जो है वो यहाँ पर लिन हान की मदद ले रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लास 3 का जो टीचर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि जो लिन हान है वो पहले जाओ फैंग को मारने की कोशिश कर रहा था और अब वो यहाँ पर स्टूडेंटों को बचाने का प्रिटेंड कर रहा है। क्या उसे लगता है कि वो इस तरह से मुझे बेवकूफ़ बना सकता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि यहाँ पर सिल्वर आइटम बोन वुल्फ जो है उसे डिटेक्ट किया गया है। अगर ये आइटम आपके पास में होता है तो वुल्फ आपके ऊपर अटैक नहीं करते, बल्कि वो आपको ही अपनी प्रजाति का मानते हैं, जिस कारण वे आपके ऊपर अटैक करना छोड़कर आपको अपना बॉस जो होता है वो मान लेते हैं और आपके लिए काम करने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही अब लीना हान जो होता है वो अपने में ये मन में सोचता है कि मुझे याद है कि जाओ फैंग के हाथ में कोई चीज़ जो है वो मौजूद थी, जिस कारण जो वुल्फ थे वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वुल्फों को कंट्रोल कर रहा हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो जाकर उस बोन को उठा लेता है और उस बोन को उठाते हुए सोचता है कि वो अच्छा तो ये वही चीज़ थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही बिग फैट भी लिन हान के पास में आ जाता है और उससे पूछता है कि लिन हान तुम ठीक तो हो ना? जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और वैसे भी जो वुल्फ का खतरा था वो टल चुका है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब लिन हान जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लोग खुद का यहाँ पर जो डिज़ायर होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए अपने ही कंपेनियनों को खतरे में जो है वो डाल देते हैं। सच में इस चीज़ को बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है, इसीलिए अब झाओ फैंग को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म के पास में इकट्ठा हो चुके होते हैं और जो ये टाई होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और अब ये टाई जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि बहुत बढ़िया, क्लास 3 और क्लास 4 के सभी स्टूडेंट जो थे उन्होंने जो पहला टेस्ट है उसे सेफली पास जो है वो कर लिया। जो सुनकर लिन हान की जो टीम होती है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो होने लगती है, लेकिन वहीं हम झाओ फैंग की टीम को देखते हैं जो कि इस चीज़ को सुनकर बिल्कुल भी खुश जो है वो नहीं लग रही होती। और तभी जो ये टाई होता है वो बोलता है कि जो रिंग अराउंड होने वाला है वो बिल्कुल सेम पहले की तरह ही होगा। यहाँ पर चार चार लोगों की जो टीम है वो बनाई जाएगी, जो कि यहाँ पर इंडिविजुअली आकर रिंग के अंदर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे। और एक बंदा रिंग में केवल 2 ही फाइट जो है वो कर सकता है, और जैसे ही चारों के चारों बंदे जो है वो किसी भी टीम के बुरी तरह से हार जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरी टीम है उसे विनर जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग डियान होता है वो आगे आ जाता है, आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है लिन हान, सबसे पहले फाइट करने के लिए मैं चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुद को ज़्यादा फोर्स जो है वो मत करना, क्योंकि अगर तुम फाइट को जीत भी नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जब तक मैं हूँ हम लोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो सीधे अरीना के अंदर आ जाता है और अरीना के अंदर आते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि लिन हान, मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि क्लास 4 के लिए जो पहली जीत है वो मैं ही लेकर आऊँगा, तो इसीलिए बस तुम बाहर से खड़े होकर मुझे चेयर करते रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हिमी होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है पहली फाइट मैं लड़ूंगी। जो सुनकर जाओ फैंग उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं तुम नहीं, जब बल्कि जो टैंग मिंग है वो पहली फाइट के लिए जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो उसे गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि लेकिन तुम आखिर उसे क्यों भेजना चाहते हो? अगर हम पहले ही मैच को हार गए तो इसका जो पूरा इफेक्ट है वो हमारी क्लास के ऊपर पड़ेगा, पहला मैच हमें जीतना ही होगा। तुम जानते हो कि एक पर्सन जो है वो केवल 2 ही फाइटें जो है वो लड़ सकता है, तो इसीलिए मेरे पास मुझे यकीन है कि मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं क्लास 3 के लिए जो विनिंग है वो लेकर आ सकती हूँ, तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओ फैंग होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आना चाहती हो ताकि तुम लिन हान का रीपे जो है वो कर सको। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस चालाकी को मैंने नोटिस जो है वो नहीं किया, जिस टाइम पर जो लिन हान है उसने तुम्हारी उस वुल्फ किंग से जान बचाई थी? अपने आप को ज़्यादा होशियार समझना बंद करो और चुपचाप यहीं पर ही खड़ी रहो, क्योंकि तुम इस फाइट को करने के लिए जो है वो नहीं जाओगी। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास है वो करना बंद करो। वो पर्सन तुम ही थे जो कि वुल्फ किंग को वहाँ पर लेकर आए थे, लिन हान ने केवल यहाँ पर मेरी जान बचाई है, तो इससे क्या हो गया? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मेरी क्लास है, मैं यहाँ पर अपनी क्लास के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकती हूँ। यहाँ पर लिन हान ने मेरी जान बचाई है लेकिन वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग जो है वो मेरे क्लास मैटर में कभी भी नहीं आती। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैंग होता है वो उससे बोलता है कि किसे पता कि लिन हान के साथ में तुम्हारा प्राइवेट मैटर जो है वो चल रहा हो, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और चूँकि मैं क्लास का मॉनिटर हूँ तो इसीलिए इस चीज़ को मैं डिसाइड करूँगा कि कौन फाइट करने के लिए जाएगा।
और अब हम देखते हैं कि क्लास 3 का वो स्टूडेंट जो होता है वो फाइट करने के लिए आ चुका होता है और खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं क्लास 3 का एक ग्रेट शॉट वॉरियर हूँ और मेरा नाम जो है वो टैंग मिंग है। तभी लॉन्ग टियान भी बोलता है कि मैं एक ब्रदर हूँ क्लास 4 से और मेरा नाम जो है वो लॉन्ग टियान है। और अब इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो सीधे जाकर क्लास 3 के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो क्लास 3 का स्टूडेंट होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफेंड कर देता है और डिफेंड करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मोटे से आदमी असल में इतने ज़्यादा तेज़ हो गए, तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तभी लॉन्ग टियान जो होता है वो अचानक से हवा में जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी से सरप्राइज हो गए, अभी तो मैंने सही से शुरू भी नहीं किया। जो सुनते के साथ ही वो क्लास 3 का जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि शायद तुम मरना चाहते हो और इतना बोलकर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम कि ब्लेड स्टॉर्म होता है। और अपनी उस स्किल की मदद से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्टॉर्म जो होता है उसे क्रिएट कर देता है। और अब जो उसका स्टॉर्म होता है वो जैसे ही जाकर लॉन्ग टियान से टकराता है तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टियान भी उस स्टॉर्म को नहीं संभाल पाता और उस स्टॉर्म के टकराने के कारण जो लॉन्ग टियान होता है वो ज़मीन पे जंप खाते हुए काफ़ी पीछे जाकर जो है वो गिरता है और उसके बाद में वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और हमें पता चलता है कि लॉन्ग टियान को उस अटैक से काफ़ी इंजरी आई होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो झाओ फैंग होता है वो भी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के ट्रैश हो और तुम लोग जो है वो बस कमज़ोर क्लास के स्टूडेंटों को ही बुली जो है वो कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैन की वाई होती है उसे भी लॉन्ग टियान की चिंता होने लगती है और वो बोलती है कि क्लास मॉनिटर अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनकर लिनहान उससे बोलता है कि पैनिक मत हो, मुझे फैटी के ऊपर पक्का यकीन है, उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो टाइमिंग से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए भाई इस फाइट को जीतेगा। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो क्लास 3 का जो स्टूडेंट होता है वो लॉन्ग टियान की तरफ आने लगता है। लॉन्ग टियान की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी जो पावर है वो मेरे सामने किसी भी काम जो है वो नहीं आएगी, तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप अपनी हार जो है वो मान लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और उस लड़के की इस बात को सुनकर लॉन्ग टियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उस लड़के से बोलता है कि क्या जो तुम्हारे टीचर है उसने तुम्हें ये बात जो है वो नहीं सिखाई थी कि जब तक कि यहाँ पर कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं आ जाता तब तक कि तुम्हें अपना गार्ड जो है वो डाउन नहीं करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो अपने पास से काफ़ी सारे नाइफ जो होते हैं वो निकाल कर सीधे उस लड़के की तरफ शूट करते हुए उससे बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरे फ्लाइंग नाइफ जो है उन्हें कैसे रोकते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी हैरान रह जाता है और अपनी स्वॉर्ड से जो भी नाइफ होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चूंकि लॉन्ग टियान के जो नाइफ थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण हम देखते हैं कि 3 नाइफ जो होते हैं वो उस लड़के की बॉडी के अंदर लग चुके होते हैं, जिस कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो ये टाई होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जो टैंग मिंग है वो यहाँ पर अपनी फाइटिंग एबिलिटी जो है उसे खो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर जल्दी से उसे लेकर जाओ ताकि रिकवरी कराई जा सके। और इससे अलग मैं अनाउंस करता हूँ कि क्लास 4 का जो लॉन्ग टियान है वो इस फाइट को जीत चुका है। जो सुनकर अब लॉन्ग टियान जो होता है वो लिनहान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिनहान क्या कहना चाहोगे, मैंने कहा था ना कि मैं पहली फाइट को जीत कर जरूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो भी उसे अंगूठा दिखाने लगता है और तभी हमारा व्यू जाओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर मैं फाइट को जीतना चाहता हूँ तो मुझे जो हीमी है उसे फाइट करने के लिए जाने ही देना होगा, लेकिन जो हीमी है उसके साथ में मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो पूरी तरह से मेरी बात जो है वो मान सके, नहीं तो ये लिनहान के चक्कर में आकर यहाँ पर मुझे फाइट को हरवा देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो झाओ फैंग होता है वो चिल्लाते हुए जो हीमी होती है उससे बोलता है कि हीमी मैं चाहता हूँ कि अगली फाइट के लिए तुम जाओ और जो ये मोटा है इसे यहाँ पर फाइट में हरा दो। जो सुनते के साथ ही जो हीमी होती है वो उससे बोलती है कि पहले मैं यहाँ पर फाइट के लिए जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें ही मेरे ऊपर शक था, तो इसीलिए अब मैंने अपनी जो साइड है उसे स्विच कर लिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ से कोई भी फाइट जो है वो नहीं करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझसे फाइट के लिए मत पूछना। जो सुनते के साथ ही जो झाओ फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए जो हीमी होती है उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी बात जो है वो नहीं मानोगी? अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा अभी भी जो यंग ब्रदर है वो शायद मिडिल स्कूल के अंदर ही है, और तुम जानती हो ना कि मेरी झाओ फैमिली जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हारे भाई को एकेडमी के अंदर से एक्सपेल कराना मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है, तो अगर तुम नहीं चाहती हो कि जो तुम्हारा ब्रदर है वो एकेडमी के अंदर से एक्सपेल हो जाए और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए, तो तुम्हें मेरी बात जो है वो माननी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे से अपनी बात को बनवाने के लिए जो तुम्हारा भाई है उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ ये चीज़ मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जाओ फैंग की इस बात को सुनकर जो हीमी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब ना चाहते हुए भी जो हीमी होती है वो झाओ फैंग की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और झाओ फैंग से बोलती है कि झाओ फैंग प्लीज़ मेरा जो भाई है उसे इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो मत करो। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी तरफ से यहाँ पर फाइट करूँ, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी जीतने की, लेकिन वादा करोगी तो मेरे भाई को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं करोगे।
और अब हिमी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।